दोस्तों आज के समय के अंदर पति पत्नी के विवादित 95% मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है तो उनके घर वाले यानी कि पत्नी के घर वाले पत्नी का पूरा साथ देते हैं, पति के घर में भी आ जाते हैं, पति को परेशान करते हैं, मार पिटाई करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, उसके साथ में अत्याचार करते हैं, यानी कि उसको इतना परेशान कर देते हैं कि वो आत्महत्या करने तक भी मजबूर हो जाता है या फिर उसके घर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको अपमानित करते हैं, आस पड़ोस के अंदर उसकी इमेज को डाउन करते हैं, यानी कि उसकी पूरी रेपुटेशन को डाउन करके चले जाते हैं और उस पत्नी को भी अपने साथ में ले जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके पति के ऊपर झूठे झूठे कई सारे एलिगेशन लगाते हैं, कई सारे केस कर देते हैं और पति उनके दबाव के अंदर आ जाता है, उनको पैसा भी दे देता है, पति को कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, वो पत्नी न तो आती है न पति के साथ में रहने के लिए तैयार होती है, न वो डाइवोर्स देती है, यानी कि ऐसा कोई भी सोल्यूशन पति को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में पति को क्या करना चाहिए, यानी कि कौन सा काउंटर केस फाइल करना चाहिए जिससे वो सारे लोग पति के सामने झुक जाएंगे, पति की हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और पति की एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है। तो पूरा प्रोसीजर मैं आपको नए कानून के अनुसार समझाने वाला हूँ। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट धाराएं मैं बताऊंगा पति को, जिनसे पति को 101% फायदा मिलेगा। तो पति को क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधी अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि जब पत्नी चली जाती है तो पति वहाँ पे क्या करते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं। तो पति को ये एडवाइस मिलती है कि आपको पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल करना चाहिए। अब पति जैसे ही सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं तो सामने से पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस आ जाता है, दहेज का केस आ जाता है, जो सरासर झूठे होते हैं, यानी कि पति ने ऐसा कुछ किया नहीं है। और यहाँ पे पत्नी दहेज के झूठे आरोप लगाती है, मार पिटाई के एलिगेशन लगाती है और पति को पूरी तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश करती है, मेंटेनेंस का केस कर देती है, जिसके अंदर पत्नी का मेंटेनेंस भी बन जाता है। अब पति का ये मकसद होता है कि जब मैं पत्नी के साथ में गलत किया ही नहीं हूँ, मैं इसको रखना भी चाहता हूँ, ये खुद नहीं रहना चाहती है, तो ऐसे में मैं इसको मेंटेनेंस क्यों दूँ। और यहाँ पे पति की मजबूरी हो जाती है, जब पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तब पति को न चाहकर भी उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। तो फिर पति को कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, यानी कि वो बार बार पति को टॉर्चर करते रहते हैं, ससुराल वाले जो पति के हैं, और यहाँ पे पति प्रेशर में आ जाते हैं, उनको पैसा देते रहते हैं, एक मोटी रकम भी कोर्ट के अलावा भी देते रहते हैं। एक मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है उसके अंदर तो पैसा देते ही हैं, साइड में भी वो पैसे की डिमांड करते रहते हैं, जिसमें एक मोटी रकम भी वो लोग लेते रहते हैं। कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता है जिससे पति अपना रास्ता निकाल सके, यानी कि न तो पत्नी आने के लिए तैयार होती है और न ही वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार होती है। तो ऐसे में पति की जिंदगी पूरी तरह से उलझ जाती है। तो यहाँ पे पति क्या ऑप्शन अपनाए जिससे वो लोग पूरी तरह से प्रेशर में आ जाए और पति की हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाए और एक पति की बड़ी जीत यहाँ पे हो जाए, यानी कि वो लोग कहीं के भी ना रहे, उनको न तो पैसा देना पड़े और उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर बन जाएगा जिससे पति की जीत ही जीत है, पति की सक्सेस ही सक्सेस है। बस आप ध्यान से वीडियो को देखो, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, पर वीडियो को आपको बिल्कुल अंत तक देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। देखो, जब पत्नी चली जाती है तो पति के द्वारा भरसक कोशिश की जाती है, हर संभव प्रयास किया जाता है, उनको मनाया भी जाता है, मीटिंग वगैरह भी की जाती है और एडवाइस के आधार पर सेक्शन 9 का केस भी फाइल किया जाता है। और पत्नी हर एक जगह पे आके, पति के ससुराल वाले हर एक जगह पे आके ये बोलते हैं कि हम इसको नहीं भेजेंगे, या फिर पत्नी वहाँ पे क्लियरली मना कर देती है कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना है और वो न तो डाइवोर्स देने के लिए तैयार होती है। तो ऐसे में पति को भी काउंटर केस फाइल करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो पति को क्या करना है, जब पति के पास में पत्नी रहती है, पति के ससुराल वाले वहाँ पे आते हैं और पति के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, तभी पति को समझ जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ये लोग गलत है, अब इनके साथ में अपना ज़्यादा नहीं निभने वाला है और इनके एविडेंस बनाना पति को चालू कर देना चाहिए। यानी कि जब भी मौका मिले उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी है, घर में CCTV कैमरे वगैरह लगवाने हैं जिनमें उनकी सारी गलत एक्टिविटी पूरी तरह से कैद हो जाए, पति के ग्राउंड मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे पति को सबसे पहले ये काम करना है, उनकी गलतियों के एविडेंस बनाना है। फिर एविडेंस यानी कि सबूत बनाने के बाद में पति के पास में तुरंत दो ऑप्शन आ जाएंगे। या तो पति ऐसे कर सकते हैं कि जब पत्नी पति से अलग होती है, पति के ससुराल वाले उस पत्नी को लेने के लिए आते हैं, उस पत्नी को लेके चले जाते हैं और पति के साथ में गलत भी करके जाते हैं, उसके साथ में मार पिटाई करके जाते हैं, उसको नुकसान पहुंचा के जाते हैं, उसको अपमानित करके जाते हैं, उसको धमकियां देके जाते हैं, उसके घर को नुकसान पहुंचा के जाते हैं।
तो पति तुरंत उनके ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं, या पति के पास में एविडेंस यानी कि सबूत है तो पत्नी के केस करने के बाद में भी पति उनके ऊपर काउंटर केस फाइल कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। तो ये पति कौन कौन से सेक्शन यानी कि कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर केस डाल सकते हैं, जिससे वो पूरी तरह से बैकफुट के अंदर आ जाएंगे और वो पूरी तरह से पति के प्रेशर के अंदर आ जाएंगे, पति की हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे पावरफुल नए कानून के सेक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो इनमें पहला सेक्शन तो आता है बीएनएस यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 329। 329 का मतलब ये होता है जो आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धारा 452 थी, उसका मतलब ये हुआ करता था कि अगर कोई किसी के घर में आके उसको नुकसान पहुंचाता है या फिर घर को क्षतिकारित करता है तो ऐसे में उसके ऊपर आईपीसी की धारा 452 दर्ज करवाई जाती थी। तो अब नए कानून में यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता बीएनएस में ये धारा 329 हो गई है। तो 329 के तहत अब नए कानून के अंतर्गत उनके ऊपर पति को केस फाइल करना है। अगर पति के घर में आके पति के साथ में अगर वो गलत करके गए हैं तो ये बहुत ही पावरफुल धारा है जो पति को उनके ऊपर डलवानी है, उनके अगेंस्ट एफआईआर करनी है। अब दूसरी धारा आती है बीएनएस यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 109। 109 का मतलब ये है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि पति को जान से मारने की उन लोगों ने कोशिश की है। जो ये धारा आईपीसी के अंदर 307 हुआ करती थी, अब बीएनएस यानी कि नए कानून के अंदर धारा 109 हो गई है। तो ये भी बहुत ही डेंजर, बहुत ही पावरफुल धारा है। इसके अंतर्गत भी पति उनके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं। अगर पति की जान लेने की उन लोगों ने कोशिश की है, हमला ऐसा किया है कि जिससे पति की जान जा सकती थी, तो पति बिल्कुल इस धारा के अंतर्गत उनके ऊपर केस फाइल करवा सकते हैं, जिसमें उनको 10 वर्ष तक की भी सजा हो सकती है, आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है, या फिर उनको मृत्यु दंड की भी सजा मिल सकती है। यानी कि बहुत ही भयंकर धारा है जो उनके ऊपर अगर दर्ज हो गई फिर वो पूरी तरह से पति के प्रेशर के अंदर आ जाएंगे, पति की हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर पति की तरफ से सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पे पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, क्योंकि बहुत से मामलों के अंदर हमें देखने को मिला है कि जब हम पुलिस के पास में जाते हैं तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करता है, हमारी तरफ से कोई भी एफआईआर नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर पुलिस स्टेशन से आपको हेल्प नहीं मिल पा रही है, यानी कि नीचे पुलिस स्टेशन यानी कि लोकल पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहा है, आपकी तरफ से अगर एफआईआर नहीं ली जा रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि उस डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है उनको कंप्लेंट करनी है, उनको बताना है कि इनके खिलाफ आपको एफआईआर करवानी है। तो एसपी के ऑर्डर से बिल्कुल आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। फिर भी अगर एसपी से भी हेल्प आपको नहीं मिलती है तो नए कानून बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक धारा है 175(3). इसका मतलब वही है जो सीआरपीसी के अंदर 156(3) हुआ करती थी। तो यहाँ पे अब आपको बीएनएसएस 175(3) के तहत डायरेक्ट कोर्ट के अंदर जाना है और आपको बताना है कि आपको किन धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवानी है। तो यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपकी एफआईआर बिल्कुल दर्ज की जाएगी। तो पुलिस जब आपकी एफआईआर को दर्ज ना करे तब आपको कोर्ट के माध्यम से 175(3) बीएनएसएस के माध्यम से एफआईआर को दर्ज करवाना है। तो दोस्तों मैंने सारी आपको पावरफुल धाराएं बताई है। अगर पत्नी न तो आपके साथ में रहने के लिए तैयार है, न आपको डाइवोर्स देने के लिए तैयार है, आपके पास में अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल आप इस ऑप्शन को अपना के पत्नी को पूरी तरह से प्रेशराइज कर सकते हैं, पत्नी के मायके वालों को पूरी तरह से प्रेशराइज कर सकते हैं। पर आपके पास में आपके पक्ष के एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर एविडेंस है तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी, वो लोग पूरी तरह से प्रेशराइज हो जाएंगे और आपके एक सेटलमेंट का अच्छा ऑप्शन निकल जाएगा। तो दोस्तों इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।